अभिषेक, लिटरेरी अप्रोचेज, फॉर्मलिस्ट, कंपैरेटिव, साइकोलॉजिकल, फेमिनिस्ट, हिस्टोरिकल, न्यू हिस्टोरिसिस्ट एसेट्रा। तो हम लोग आज दो करेंगे, फॉर्मलिस्ट करेंगे और कंपैरेटिव करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देना है। देयर आर डिफरेंट वेज और अप्रोचेज ऑफ स्टडिंग लिटरेचर। साहित्य पढ़ने का कई तरीका है। सम ऑफ दी अप्रोचेज आर, कुछ का नाम दे रहे हैं, आपके सिलेबस में वही सब नाम दे रहे हैं। इग्नू का सिलेबस है ये, एमए का फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई होगा। फॉर्मलिस्ट है एक तरीका, कंपैरेटिव, साइकोलॉजिकल, फेमिनिस्ट, हिस्टोरिकल, लास्ट में न्यू हिस्टोरिसिस्ट एसेट्रा। अब देखिए हम पहला वाला करें। द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक एग्जामिन्स ए नॉवल एज अ होल। ये फॉर्मलिस्ट क्या करते हैं, पूरे नॉवल को एकदम स्टडी करते हैं। ही एग्जामिन्स, क्या क्या एग्जामिन करता है देखिए। थैंक यू अभिषेक। ही एग्जामिन्स ईच चैप्टर, हर चैप्टर को देखता है ये। ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को देखता है। तो सेटिंग, किस माहौल में ये है, लिखा गया है माहौल। तो टाइम पीरियड किस समय का है। द पॉइंट ऑफ व्यू, किस नज़रिए से देख रहे हैं, कैपिटलिस्ट नज़रिया है क्या कम्युनिस्ट नज़रिया है, ये पॉइंट ऑफ व्यू। डिक्शन, शब्दकोश, कौन कौन शब्द का यूज़ है, भारी वर्ड है, सिंपल वर्ड है। एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट, और टेक्स्ट में जो है उसको बहुत ध्यान से पढ़ता है। ठीक है। द सिमिलर टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर स्टडिंग अ पोएम, ड्रामा, एसे, शॉर्ट स्टोरी। तो ये जो स्टाइल है फॉर्मुलिस्ट अप्रोच में, उसमें पोएम भी पढ़ सकते हैं, ड्रामा भी, एसे भी, शॉर्ट स्टोरी भी। तो उसका वही अप्रोच, टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंस देता है। द फॉर्मलिस्ट अप्रोच ऑफ स्टडिंग लिटरेचर टुक बर्थ इन रशिया इन द 20th सेंचुरी। उसका हिस्ट्री बता रहे हैं। 20th सेंचुरी में शुरू हुआ, ये रशिया में शुरू हुआ। दिस अप्रोच गिव्स इंपॉर्टेंस टू, किसको, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, कोटेशन दीजिए, टेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द रशियन अप्रोच इज सिमिलर टू द अप्रोच ऑफ द अमेरिकन न्यू। तो मिला, कंपेरिजन कर रहे हैं। ये अप्रोच सिमिलर किसे, अमेरिकन न्यू, पढ़ना पेज 3 बेटा, अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म से ये मिलता जुलता है। अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म से ये मिलता है फॉर्मलिस्ट अप्रोच। इन द स्टडी ऑफ पोइट्री, द पोइटिक डिवाइसेज लाइक एलिट्रेशन, एसोनेंस, सिम्बल्स एंड इमेजेस आर स्टडीज। तो इस अप्रोच में क्या होता है, फॉर्मलिस्ट अप्रोच में एलिट्रेशन देखते हैं, एसोनेंस देखते हैं, सिम्बल्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं। ठीक है। द फॉर्मलिस्ट अप्रोच डज नॉट वांट साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड बायोग्राफी इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर। तो ये लोग साहित्य में ये सब साइकोलॉजी नहीं चाहते हैं, सोशियोलॉजी नहीं चाहते हैं, हिस्ट्री नहीं चाहिए, बायोग्राफी नहीं चाहिए। T.S. Eliot supports this view in his famous essay The Frontiers of Criticism। और T.S. Eliot इस फॉर्मलिस्ट को सपोर्ट करते हैं। अपना बहुत नामी ऐसे है, आप लोग शायद पढ़े होंगे, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म में। अब देखिए, स्टालिन इन द 1920s केम टू पावर इन रशिया। स्टालिन पावर में आ गए 1920s में। ही डिड नॉट लाइक द फॉर्मलिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर। उनको ये अच्छा नहीं लगा, एलिट्रेशन, एसोनेंस सब में उसको अच्छा नहीं लगा स्टालिन को। ही पनिश्ड द स्कॉलर्स हु वेंट अगेंस्ट हिज विल। और जो उसके खिलाफ काम करता था, पढ़ाता लिखाता था, उसको सजा दे, जेलों दे देता था स्टालिन। स्टालिन डिड नॉट वांट आर्ट फॉर द इलाइट। देखिए, इलाइट विशिष्ट वर्ग के लिए वो साहित्य को नहीं चाहता है, खाली अमीर लोग पढ़े लिखे लोग खाली पढ़े साहित्य को नहीं। स्टालिन डिड नॉट वांट आर्ट फॉर द इलाइट्स, मैंने विशिष्ट वर्ग के लिए। ही वांटेड आर्ट फॉर द पीपल। वो जनता के लिए साहित्य चाहता था। अब तो उसका कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, द फॉर्मलिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर इन रशिया एट अ सैड एंड। तो रशिया में तो उसका अंत बहुत दुखद हो गया। बट द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मलिस्ट अप्रोच आर यूज्ड इवन टुडे इन फ्री नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है अभी भी स्वतंत्र देशों में उसको हम लोग इस्तेमाल कर, हम लोग भी एलिट्रेशन, एसोनेंस आंसर में लिखाते हैं और लिखना भी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब देखिए, एक तो टॉपिक हो गया, और एक टॉपिक हम कर देते हैं। वो कौन है, कंपैरेटिव लिटरेचर। देखिए, ये जो कह रहे कंपैरेटिव लिटरेचर मीन्स द स्टडी ऑफ टू और मोर लिटरेचर्स इन कंपैरिजन। तो दो साहित्य को हम लोग कंपैरिजन करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपैरेटिव लिटरेचर को समझिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल, आई स्टडी टू पेट्रियोटिक पोएम्स, वन इन इंग्लिश एंड द अदर इन हिंदी। अब दो साहित्य का हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तो इंग्लिश में है, एक तो हिंदी में है। तो दो भाषा होना चाहिए। इन बोथ द पोएम, इफ बोथ द पोएम्स आर इन द ओरिजिनल, दिस इज कंपैरेटिव लिटरेचर। यदि दो पोएम जो है ओरिजिनल में, एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में ओरिजिनल, तब हो गया कंपैरेटिव लिटरेचर। अब देखिए, द इंग्लिश पोएम इज द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। इंग्लिश पोएम को है द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, आप लोग पढ़े होंगे शायद।
द हिंदी पोएम इज वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत बाय सुभद्रा कुमारी चौहान। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। इन द इंग्लिश पोएम द पोएट, पेज 5, इन द इंग्लिश पोएम द पोएट वांट्स टू डाई फाइटिंग फॉर द मदरलैंड इंग्लैंड। तो इंग्लिश पोएम में कौन है, जो पोएट जो है रूपर्ट ब्रूक, अपने देश के लिए, इंग्लैंड के लिए मर मिटना चाहता है। इन द हिंदी पोएम द पोएटेस वांट्स टू बी अ फ्लावर थ्रोन ऑन द पाथ ऑफ द सोल्जर्स हु आर फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम। और हिंदी पोएम में क्या है, वो कवित्री जो है सुभद्रा को जो, वो क्या चाहती है, हम फूल हो जाएं और फूल बन के कहाँ पर हम फेंके जाएं, उस पथ में फेंका जाए जहाँ पर वीर अनेक चलते जाए, यहाँ पर सोल्जर फर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ कंपैरेटिव लिटरेचर। एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में, दोनों ओरिजिनल भाषा में है, और दोनों को हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, वो हो गया कंपैरेटिव लिटरेचर। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, टैगोर्स गीतांजलि दैट वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज ट्रांसलेशन लिटरेचर। ये गीतांजलि जिसको प्राइज़ मिला, ये ट्रांसलेशन लिटरेचर है, कंपैरेटिव लिटरेचर नहीं है। द पोएम वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम बंगला टू इंग्लिश बाय टैगोर हिमसेल्फ, तो ये ट्रांसलेशन लिटरेचर। फॉर कंपैरेटिव लिटरेचर गीतांजलि हैज़ टू बी स्टडीड इन बंगला। कंपैरेटिव लिटरेचर हम लोग करना चाहते हैं इसको, तो उसको गीतांजलि को हम लोग बंगला में पढ़ा पड़ेगा। एंड दिस कैन बी कंपेयर टू एन इंग्लिश पोएम इन मेमोरियम, और इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इंग्लिश पोएम को इन मेमोरियम से बाय टेनिसन। ऑफ कोर्स a student of comparative literature has a freedom to make his own choice। और comparative literature का स्टूडेंट जो है अपना फ्रीडम से किसी को चूज कर सकता, कोई बंधन नहीं हमको गीतांजलि चुने चुने, अपनी इच्छा पर है। पढ़ना पड़ता बेटा। थैंक यू अभिषेक। Comparative literature is also called world literature. India has a large scope for comparative literature because we have many languages and cultures in this country. हमारे देश में कंपैरेटिव लिटरेचर खूब अच्छी तरह से चल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत भाषाएं हैं, बहुत कल्चर्स हैं। ठीक है, बाय कंपेयरिंग बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस वी कैन फाइंड आउट विच बुक इज़ यूनिक। और यदि कंपैरिजन करते हैं दो भाषाओं की किताब को, तो ये पता लगता है किस में बेजोड़ है, किसको और पढ़ना चाहिए। पेज 7 दे दो बेटा। थैंक यू। देखिए जॉर्ज, देखिए GEORGE नहीं है, जॉर्ज ब्रैंड्स 1842 to 1927 is considered the father of comparative literature. इसको फादर कहा जाए। He saw the dryness of Danish literature। इसके मन में एक ऐसी बात आई कि अपने देश में क्या था, डैनिश एकदम ड्राई, सूखा है। He wanted to free his country Denmark from cultural isolation। ये आइसोलेशन, सूनापन में जो था उससे उसको दूर करना चाहता अपने देश को। So he started the study of comparative literature। तो the rich literatures of the world could be enjoyed by his nation। तब दूसरे देशों के जो का लिटरेचर जो है वो क्या कहते हैं, डेनमार्क में आकर डेनमार्क को खुशहाल बना सका। जॉर्ज ब्रैंड्स बिकेम द प्रोफेसर ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क, और फिर बाद में ये प्रोफेसर बन गए कंपैरेटिव लिटरेचर का। पेज 8 तो बेटा। ठीक है, देखिए अब मैथ्यू आर्नोल्ड द ग्रेट विक्टोरियन इंग्लिश पोएट एंड क्रिटिक कॉइन द टर्म कंपैरेटिव लिटरेचर। अब इसे इतिहास दे रहे हैं, आप तो समझ ही गए कंपैरेटिव लिटरेचर है, उसका कुछ हिस्ट्री बता रहे हैं। तो ये टर्म जो है आर्नोल्ड ये कॉइन किया, कंपैरेटिव लिटरेचर। ही यूज अ टर्म फॉर कंपेयरिंग लिटरेरी वर्क्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया में अलग अलग तरह का लिटरेचर, उसको कंपेयर करने के लिए इस शब्द को उसका इस्तेमाल किया। इज राइटली सेड, सही कहा गया है, लिटरेचर्स ऐसा लगेगा डू नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। कोई बढ़िया साहित्य है ना, अपने देश की सीमा में बंधा नहीं रहता है। लिटरेचर्स इंटरैक्ट, अमेरिका का लिटरेचर इंडिया आ गया, इंडिया का लिटरेचर अमेरिका चला गया, गीतांजलि कहाँ कहाँ चला गया है। उसी तरह अच्छी अच्छी किताबें भी हर देश में फैलते रहती है। द पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड नेशंस आर कनेक्टेड इन कंपैरेटिव लिटरेचर। कंपैरेटिव लिटरेचर में क्या होता है, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग भाषाएं को का कनेक्शन हो जाता है। इट इज़ अ जॉय एंड एडवेंचर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। आनंद है, एडवेंचर भी है, रहस्यमय है ये सब पढ़ने के लिए, ये पढ़ने पर। और पढ़ना हम आ गए 9 में आ गए, ये छोटा सा पोइज है। इन कंपैरेटिव लिटरेचर अ क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज, और ये भी बार बार काम आ रहा है, क्लोज रीडिंग, ध्यान से सब पढ़ना पड़ता है। अमेजिंग विस्टाज आर क्रिएटेड, इन अदर वर्ड्स वी सी पिक्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व की तस्वीर हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर में। वी कैन थिंक ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी इन मैनी वेज, और मानवता की हम लोग सेवा बहुत तरीके से कर सकते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ने पर। और लास्ट पेज ये है, अब कंक्लूजन देना है, बहुत लंबा आंसर हो रहा है। लंबा तो नहीं, 2 आंसर, इसलिए लंबा हो गया है, 2 आंसर इसमें है। टू कंक्लूड, कंपैरेटिव लिटरेचर इज नाउ टॉट इन मेनी कंट्रीज लाइक
बहुत देशों में पढ़ाई होने लगी है, फ्रांस में, रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना और इंडिया में भी। नाउ मोर एंड मोर पीपल आर लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब बहुत सारे लोग अलग अलग भाषाएं सीख रहे हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर विल क्रिएट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कंपैरेटिव लिटरेचर से क्या होगा, हम लोग दुनिया की बातों को समझेंगे, इंटरनेशनल विश्व और भाईचारा, विश्व भाईचारा होगा। और सब दूसरा तो टॉपिक जो है ना, वो नेक्स्ट हम कल परसों तरसों करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच अभिषेक।